पुरानी कहावत आपने सुनी है कि खीर बनानी है और कहा कि भाई सुबह 5 बजे अंधेरे में 1 लोटा दूध पूरे ड्रम में डाल जाना तो हम खीर बनाएंगे। और हर एक आदमी सियाना निकला, उसने कहा सब तो लोटे में दूध लेके आएंगे, तू पानी ले चल। और पानी लाके अंधेरे में सबने डाला और पता चला सुबह को कि उसमें 1 लोटा दूध भी नहीं आया। सब पानी लेके आए, सारे उस्ताद निकले। अब बना लो खीर कैसे बनेगी। ऐसा नहीं बनेगी, सांघिक खीर ऐसे नहीं बनेगी। सांघिक खीर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका दिल और आपका दिमाग। इसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने घर में बातचीत करें, जब आप परिवार में बातचीत करें, जब आप कोई फेस्टिवल में काम करें, बात करें, घर में कोई बीमार हो, कोई नया बच्चा आए, कोई बूढ़ा बीमार हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, तो आपको अपने मन से काम लेना है। पर जब बात संघ की आती है तो दिल को घर रखा है। संघ के नियम उठा लें। संघ के नियम जो आपने पास किए, समन संघ एक बहुत धैर्य वाला, बहुत लंबा, या कह सकते हैं कि अनंत काल का कार्यक्रम है। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम होता है कि हमको सत्ता प्राप्त करनी है, या कहीं कोई धर्म और मजहब का कार्यक्रम होता है कि हमको कोई धर्म या मजहब को स्टैब्लिश करना है, या किसी धर्म और मजहब को कहीं छेड़छाड़ करना है। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई नई व्यवस्था बनानी है, और ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि इसमें कोई व्यापार या रोजगार करके इसको खत्म कर देना है। ये सांघिक व्यवस्था, सांघिक प्रोसेस, जब एक प्रकार के 2 लोग और दोनों ही अपने हित के लिए काम करना शुरू करते हैं तो ये एक प्रोसेस आरंभ हो जाता है। दिखाई दे या ना दे, इसका कोई नाम हो या ना हो, पर ये अपने आप खुद ब खुद आरंभ हो जाता है जब एक प्रकार के 2 लोग एक उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया खुद ब खुद आरंभ हो जाती है, ऐसे कोई करता नहीं। और प्रकृति ने सभी जीवों को इस प्रोसेस को आरंभ करने का, इसको चलाने का एक नैसर्गिक गुण दिया हुआ है, एक प्राकृतिक गुण दिया हुआ है, जिसके कारण वो सारे के सारे जीव एक तरह के हमेशा आपस में इकट्ठे होते हैं और अपने हितों के लिए सब मिलके काम करते हैं। चाहे चींटी है, चाहे मधुमक्खी है, चाहे मछलियां हैं, चाहे मगरमच्छ हैं, चाहे हाथी हैं, चाहे शेर हैं, चाहे भेड़िए हैं, चाहे कुत्ते हैं, सारे जीव, पक्षी, जल के, थल के, वायु के, सब। तो ये जो प्राकृतिक गुण है, एक प्रकार के जीवों का इकट्ठे होके और एक उद्देश्य के लिए काम करने का, ये वहीं से आया हुआ है और ये कामयाब है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये पक्षी कब आपस में इकट्ठे हुए और क्या कोई मुसीबत आई ये इकट्ठे हुए। ये मुसीबत आने पर इकट्ठे नहीं होते। ये जो जीव हैं, ये कोई मुसीबत आएगी तभी इकट्ठे होंगे, ऐसा इनका कार्यक्रम नहीं है। इनका स्वाभाविक गुण है, ये झुंड में ही पैदा होते हैं और झुंड में ही रहते हैं। झुंड से अलग होते हैं तो मर जाते हैं, और झुंड में रहते हैं तो स्वाभाविक मौत मरते हैं, प्राकृतिक मौत मरते हैं। झुंड से निकलते ही शिकार हो जाते हैं। होते हैं शिकार जो झुंड से निकल जाते हैं, इनमें ज्यादा उथल पुथल होती है, जिनको समझ में नहीं आता, जिनको कुछ नया खोजने की जिद होती है, जिनको कुछ अलग चलने का बीमारी होती है, वो झुंड से अलग होते हैं। कई बार कोई थका हुआ बीमार भी झुंड से अलग हो जाता है, चल नहीं पाता कई बार। या कई बार ऐसी रणनीति अपनाता है कोई दूसरा झुंड से किसी को अलग कर ले, और झुंड से वो अलग होता है जो झुंड के साथ नहीं चल पाता। पर ये गुण किसी ने बनाया नहीं, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप को बचाने के लिए सभी जीवों में विद्यमान है। आप मधुमक्खी के छत्ते पर एक कंकड़ मार दो, देखो नजारा। किसने बताया कि मधुमक्खियों को कि छत किसी ने कंकड़ मारा है तो काटना किसको है। वो उस दिशा में नहीं उड़ेंगी जहां कोई ना हो, वो उस दिशा में उड़ेंगी जहां उनको लगता है कि ये इधर से पत्थर आया, उधर ही भागेंगे। आप सांपों को देख लो, सांपों को छेड़ दो आप तो वो आपके पीछे भागेंगे, उल्टे नहीं भागेंगे। तो उनको पता है स्वाभाविक रूप से कि हमें क्या करना है।
और किस पे हमला करना है और कब करना है। और बिना छेड़े कोई किसी को छेड़ता नहीं, कोई किसी के आता नहीं जब तक भूखा ना हो या कोई कारण न बनता हो। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त इस गुण को, सांख्यिक गुण को, सभी जीवों ने अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपनाया। और ये नियम कोई लिखित में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियों के पास लिखित में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई समन ग्रंथ है, कोई संघ का ग्रंथ है, कोई उनको लेक्चर दे रहा है, कोई उनको किताब पढ़ के सुना रहा है, या कोई उनको वीडियो दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर जो गहराई में मछलियां या केकड़े जो साथ साथ रह जाते हैं, उनके पास कोई टेलीफोन नहीं गया कि समन संघ से जुड़ना है आपको, 9 बज गए हैं, अभी आप जुड़िए, आप हमारी टीम में है, 5 हैं। कोई टेलीफोन नहीं करता उनको। वो सब साथ रहते हैं, वो साथ छोड़ते नहीं। उन्हें पता है साथ छोड़ते ही मृत्यु निश्चित है। अगर मछली साथ छोड़ेगी तो दूसरी मछली खा जाएगी। अगर केकड़ा अकेला होगा तो कोई दूसरा जानवर उसको खा जाएगा। अकेला हुआ नहीं, खा गए। और अगर झुंड पर कोई हमला करेगा तो झुंड उसको खा जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये चलता है। ये जानवर समझदार हैं, ये मछलियां समझदार हैं, ये मधुमक्खियां समझदार हैं। और जो हमारा शोषण करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमें राजा से रंक बना दिया, राजा से भिखारी बना दिया, जो जिन्होंने हमसे नालियां साफ करवा ली, जिन्होंने हमसे अपनी टट्टियां उठवा ली, जिन्होंने हमसे अपने जानवर उठवा लिए, जिन्होंने हमसे अपने मरे हुए जानवर खिलवा लिए, जिन्होंने हमें गांव के कोने पे बसा दिया, जिन्होंने हमारे झोपड़ी मकान जमीन छीन के और हमको चीथड़ों में पहुंचा दिया, जिन्होंने हमें जानवरों से भी नीचे पायदान में रख के हमारा तिरस्कार और हमारा शोषण करने का इंतजाम और हमारा बेइज्जती, जन्मों जन्मों की बेइज्जती करने का इंतजाम कर दिया, वो लोग भी संघ को सीख गए। और संघ को सीख के ही ये इतने पावरफुल मजबूत हुए। और जो संघ में थे, जो संगी थे, उनके मनुष्य कहलवाने में भी दिक्कत होने लगी। मतलब आप चले जाओ कहीं, किसी भी शहर में, छोटे में, बड़े में, गांव में, तो आप सड़क के किनारे देखो, तो जो लोग पड़े हुए हैं, जो लोग भिखारी हैं, जो लोग बीमार हैं, जो उठ भी नहीं सकते हैं, जो झोपड़ियों में हैं, जो नालों पे पड़े हैं, जो फुटपाथों पे सो रहे हैं, जो कहीं अंधेरे में पड़े हैं, मक्खी मच्छर जिन पे भिड़ बना रहे हैं, जिनको रोटी भी नहीं खाने को, पानी भी नहीं है कोई साफ पीने के लिए, कपड़ा नहीं ओढ़ने के लिए, जिनको ये नहीं पता जिनका कि इनका नाम क्या है, उनको ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है। वो जो लोग हैं, जो कभी राजा होते थे, जो कभी संघ के मालिक हुआ करते थे, वो जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर की गिनती है। जानवर को लोग कार में घुमा रहे हैं, कुत्तों को कार में घुमा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली को घर में रख रहे हैं, जानवरों की पूजा पाठ कर रहे हैं, जानवरों का सत्कार कर रहे हैं, जानवरों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पर मनुष्य के लिए नहीं। कौन से मनुष्य के लिए? जो समण है, उनके लिए। और ये हालत होनी है, और ये हालत आगे भी होगी अगर सांघिक नियम को नहीं अपनाया तो, अगर संघ के नियम नहीं सीखे तो, और अगर संघ के नियमों में वकालत शुरू कर दी, संघ के नियमों में उल्टे सीधे तर्क शुरू कर दिए, संघ के नियमों में अपनी जो ये अकल है उसको लड़ाना शुरू कर दिया, कुतर्क करने शुरू कर दिए, उल्टे सीधे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, तो भी निश्चित भिखारी, और तो भी निश्चित फटेहाल, तो भी निश्चित कहीं मरे मुर्दे जैसे जीवन रहेंगे। क्योंकि संघों के अंदर एक बात चलती है, इकट्ठा होना है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर आप अपने संघ में रह के कुछ भी करो, पर संघ से बाहर अगर चले गए तो फिर आप संघ के हितैषी नहीं, फिर आप दूसरे लोगों के हितैषी हैं। आप दूसरे लोगों का काम कर रहे हैं। नाम समण हो सकता है पर काम दूसरों का कर रहे हैं, उनका जो शोषण कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से विमुख होके दूर चले गए। और नियम था कि आपको मधुमक्खियों के छत्ते के साथ रहना है, चाहे शहद बनाओ या ना बनाओ, चाहे शहद खा जाओ, पर रहना छत्ते के साथ है। आप उससे अलग नहीं हो सकते। पर उससे अलग चले गए तो आपकी मौत निश्चित है, और संख्या बल कमजोर पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा, वो सांघिक प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। इसलिए झुंड में रहना पहला सिद्धांत है, चाहे कुछ भी करो। दूसरा सिद्धांत है संघ को प्रोटेक्ट करना, कि संघ जितना भी हमारा है वो प्रोटेक्ट रहे, बाहरी आघातों से, बाहरी हमलों से प्रोटेक्ट रहे। सांघिक प्रक्रिया जिनको समझ में आ जाती है, उनके सारे प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए। और अगर प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं तो संघ समझ में नहीं आया, फिर सांघिक प्रक्रिया समझ में नहीं आई, फिर तो कुछ और ही सीख रहा है।
फिर संग नहीं सीख रहा। अगर संग पे यकीन नहीं जम पाया तो कहीं हवा में ही घूम रहा है अभी, फिर कहीं और ही अपने यकीन को लेकर चल रहा है, फिर कहीं और ही बुद्धि विलास कर रहा है, फिर कुछ और ही ढूंढने आया है। अगर संघी पे यकीन नहीं हुआ तो फिर कहीं और यकीन करके बैठा हुआ है, कहीं बाहर उसका यकीन काम करता है। अगर संघी को भाई नहीं समझता है तो कहीं बाहर बाहर लोगों को भाई मानता है। अगर संघ के सांघिक प्रोसेस पे यकीन नहीं है तो कहीं मैं मेरे में और व्यक्तिवाद में घूम रहा है। ये यकीन और ये विश्वास करने इतने जरूरी हैं कि इनके बिना सुरक्षा विकास हो नहीं सकता। और सुरक्षा विकास नहीं होगा तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता, उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता सुखी रहने का, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये 1 डे का, 2 डे का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 10 ईयर का, 100 ईयर का, 200 ईयर का, 1000 ईयर का नहीं है। ये 1000 साल वाला प्रोसेस नहीं है, ये अनंत काल का प्रोसेस है, अनंत काल का, और अनंत काल तक ही चलेगा। इसका उद्देश्य समणों को लगातार विकसित करना, लगातार सुरक्षित करना और लगातार सुख देना है। और वो तभी संभव है जब ये लगातार चले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने स्कूटर में 4 लीटर पेट्रोल भरो और उसके बाद को आसपास में टंकी फुल कर दी और अब चलाओ इसको जितना चलाना है। ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार पौधे को लगातार पानी देना पड़ता है, जड़ को नरम रखने के लिए खाद पानी देना पड़ता है, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए रोज खाना देना पड़ता है और हर समय चलाने के लिए सांस लेनी पड़ती है और दिन में 2-4 बार पानी भी पीना पड़ता है, और फिर उस गंदगी को निकालना भी पड़ता है। जो गंदगी शरीर में बनती है खाने पीने से, पानी से, पानी पियोगे, ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, यूरिया बाहर नहीं निकलेगा, एक्सक्रीजन बाहर नहीं निकलेगा। तो निकालना भी है डेली और लेना भी डेली है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो चेहरा चमकता रहेगा, क्रियाकलाप ठीक रहेंगे। ठीक वैसे ही संघ है। संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमने आज संघ सीख लिया, अब हमें आ गया, बस काम खत्म हो गया, अब हम देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं, बस हो गया। ऐसा नहीं है। संघ में आज हमने यहाँ कुछ सीखा और कोई अशुद्धि हमारी आई तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, अशुद्धि भी निकालनी है और शुद्धता को लगातार इनहेल करना है। सांघिक प्रक्रिया मनुष्य के जीवन की तरह है। स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ संग रहेगा तो संग अच्छा फल देगा। अगर स्वस्थ संग नहीं होगा, प्योरीफाइड नहीं होगा, तो काने पीने नूरे लगने फल देगा, खा नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए निरंतर प्रोसेस है कि अगर निरंतर लाभ लेना है तो निरंतर इसको चलना पड़ेगा। और इसका एक ही सिद्धांत है, जुड़े रहना। यानी कि आप एक बार जुड़ गए तो फिर आप जुड़ने का कॉलम खत्म, जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर इससे अलग होने का कोई कॉलम नहीं बनता। एक बार जुड़े, चिपक गए, बात खत्म। फिर मर के ही यहां से निकलना है, बिना मरे और यहां से मुक्ति है नहीं। और कोई ये सोचता है कि संघ में आने के बाद संघ से जाना है, संघ से चले जाना है, तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा बहुत देर में मिलेगा, और उनको मिलेगा जो जुड़े रहेंगे पहले, बाद में औरों को देखा जाएगा। तो सांघिक प्रक्रिया एक जीवित प्रक्रिया है, जीवन की तरह। इसकी शुद्धता बनी रहे, इसको खाद पानी मिलता रहे, नए नए लोगों की आमद होती रहे, इसका शरीर बढ़ता रहे, इसकी ताकत बढ़ती रहे, इसकी अशुद्धियां निकलती रहे बाहर, इसका संचार होता रहे, नई नई बात आती रहे, इसके चेहरे मोहरे चिकने बने रहे, साफ सफाई होती रहे, नई नई चीजें इसमें जुड़ती रहें, पुरानी चीजें इसमें से हटती रहें, और लगातार ये चलता रहे। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ जाए, ऐसा नहीं है कि पालती मार के बैठ के मोटा होकर खत्म हो जाए। लगातार चलता रहे, स्वस्थ रहे, घूमता रहे पूरे देश में, तो इसका फल जल्दी और अच्छा प्राप्त होने के चांस पूरे पूरे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं रुकेगा तो सड़ जाएगा, कहीं पड़ा रहेगा तो गल जाएगा, कहीं ऐसे ही रखा होगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, सफाई नहीं करेंगे इसकी तो अंदर से सड़ जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई संघी अगर ये सोचे बस अब लोग जुड़ गए, अब मेरी समस्या का समाधान है, समस्या कैसी है उसके ऊपर है। कोई शादी ब्याह की समस्या है वो आपस में बात करके सॉल्व हो सकती है, कोई रोजगार की समस्या है वो आपस में बातचीत करके सॉल्व हो सकती है, कहीं आने जाने की समस्या है वो दूसरे संगियों से बातचीत करके सॉल्व हो सकती है, कहीं रुकने ठहरने की समस्या है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करा देगा। पर कोई समस्या ऐसी है जो राज्य से संबंधित है और राज्य सरकार उसको पूरा करेगी, तो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा संघी चाहिए।
और कोई ऐसी समस्या है जो राष्ट्रीय लेवल की है, जिसमें राष्ट्रीय सरकार से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर बातचीत करनी पड़े या उससे डिमांड करनी पड़े या उसको दिखाना पड़े, तो बहुत लोग चाहिए। हर राज्य हर जिले में लोग लोग चाहिए जो इस बात को कहें कि हमारी ये समस्या है और ये दूर होनी चाहिए। कोई धार्मिक मैटर है, कोई धार्मिक मामला है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ उसमें स्पष्टीकरण चाहिए, तो पूरे देश के लोग चाहिए, तब जाके वो चीज़ सही होगी। कोई सरकार से अपनी बात जुड़वानी है, कोई संविधान में अपनी बात जुड़वानी है, तो पूरे देश के लोग चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कोई नियम बनवाना है, पास करवाना है या हटवाना है, या कोई बात करनी है, तो स्टेट के लोग चाहिए। तो समस्या बड़ी है तो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा संघी चाहिए। समस्या छोटी है वो आपस में सॉल्व हो जाती है। तो हम जितने हैं उतनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। कोई कहे जी मैं तो यहाँ जुड़ने आया और मेरी समस्या तो राष्ट्र लेवल की है या कोई ऐसी है, पर संघ के पास तो नहीं है अभी इतनी ताकत, संघ के पास तो नहीं है इतने रिसोर्सेज, संघ तो अभी इतना बड़ा नहीं है। ओके जी, मैं तो 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो इसमें संघ भी क्या करेगा? आप मांग रहे हो 5 किलो शहद और मधुमक्खी अभी बैठी है, वहां नहीं है 5 ग्राम शहद भी, तो इम्पॉसिबल है। मक्खियां ज्यादा होंगी, ज्यादा बड़ा छत्ता होगा तो 5 किलो शहद भी मिल जाएगा, 50 किलो भी मिल सकता है। पर मक्खियां अभी बैठी और वो शहद भी नहीं बना रही है। जो बना रही है वो बारिश में खराब हो रहा है, जो बना रही है कभी धुआं आ जाता है, जो बना रही है कोई बहेलिया ले जाता है। तो उसका क्या करोगे? तो बहेली से बचाओ, बारिश से बचाओ, धुएं से बचाओ, अपनी मेहनत को बचा के रखो, अपने छत्ते को बचा के रखो, तो शहद मिलेगा। और छत्ते टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, तो शहद नहीं मिलेगा। तो जैसे अपने परिवार का प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए चारों तरफ से रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, जैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे ही बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघ में भी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना संघ में मेहनत किए कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सोचे कि चमत्कार होने वाला है, तो उसको स्वागत है, वो यहाँ चमत्कार करे और हमारी जान भी छूटे। हम तो खुद चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, कोई अभी यहाँ आए, ओम गड़गड़ भट्ट करे और एक मंत्र मारे और कहते सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, मजा आ गया। बेहतर है, काय को इतनी मेहनत करनी है, क्यों रोज रोज यहाँ मत्था मारना है। कोई व्यक्ति हमको ये कह दे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने के बाद सब कुछ हो जाएगा, बड़ी खुशी की बात है, लो भैया अपना संग, और 3 महीने बाद आ जाएंगे, कर देना समाधान। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि समन संघ संख्या बल के आधार पे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। 10 साल तक भी जुड़े रहें और संख्या बल ना हो इतना कि आप किसी राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना कोई मन माफिक नियम बनवा सकें या हटवा सकें या कोई बात पहुंचा सकें या बात का असर हो, तो कैसे बात बनेगी? और अगर मान लो 3 दिन बाद ही इतनी संख्या बल हो जाए, तो 3 दिन के बाद ही बात बन जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपके अंदर पेशेंस कितना है और आपके अंदर बाकी लोगों को इस समस्या और उसके समाधान को बताने का कितना जज्बा है और कितना आप अपने छत्ते को बढ़ाने के लिए सोच सकते हो। तब हम इसको कर सकते हैं, तब हम सारे लोग मिलके इसको फलीभूत कर सकते हैं, कोई फल आ सकता है। और हम ये सोचते रहे कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, इसकी जिम्मेदारी है, उसकी है, और मेरे नहीं करने से कौन सा फर्क पड़ता है? अगर एक आदमी ने नहीं किया तो कौन सी आफत है, इतने सारे तो कर रहे हैं, तो सभी ऐसा सोचेंगे। और सभी ऐसा सोचेंगे तो बात बनेगी नहीं। वो पुरानी कहावत आपने सुनी है कि खीर बनानी है और कहा कि भाई सुबह 5 बजे अंधेरे में एक एक लोटा दूध इस पूरी पूरे ड्रम में डाल जाना तो हम खीर बनाएंगे। और हर एक आदमी सियाना निकला, उसने कहा सब तो लोटे में दूध लेके आएंगे, तू पानी ले चल। और पानी लाके अंधेरे में सबने वो डाला, और पता चला सुबह को कि उसमें एक लोटा दूध भी नहीं आया, सब पानी लेके आए, सारे उस्ताद निकले। अब बना लो खीर कैसे बनेगी? ऐसे नहीं बनेगी सांगिक खीर, ऐसे नहीं बनेगी। सांगिक खीर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका दिल और आपका दिमाग, इंस्टिक्स। इसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने घर में बातचीत करें, जब आप परिवार में बातचीत करें, जब आप कोई फेस्टिवल में काम करें, बात करें, घर में कोई बीमार हो, कोई नया बच्चा आए, कोई बूढ़ा बीमार हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, तो आपको अपने मन से काम लेना है। आप खूब आओ भगत करें लोगों की, मन से मिलें, खूब चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, मन से खिलखिलाएं, मन से हंसें, सारे काम मन से करें, दिल से करें। जैसा आपका दिल करे वैसा करें। आपका भाव है, आपकी खुशी है, आपका गम है, आप उसे अपने दिल से अच्छी तरह से मनाएं, जो भी आपने करना है। पर जब बात संघ की आती है, तो दिल को घर रखाएं, संघ के नियम उठा लें। संघ के नियम जो आपने पास किए हैं, उनको देखें कि सामने जो बात चल रही है, सामने जो बात कर रहा है, वो इस नियम में फिट होता है या नहीं है।
ये भूल जाएं कि सामने वाला कितना पुराना संगी है, कितना नया नया संगी है, किस स्टेट का है, किस राज्य का है, कितना बड़ा अधिकारी है, कितना छोटा अधिकारी है, कितना बूढ़ा है, कितना जवान है, कितना बच्चा है। अगर वो संगी है, अगर वो स्पोक है और वो बात को कह रहा है, तो आपने सारी चीजें छोड़ देनी है। आपने जीजा साली का रिश्ता छोड़ देना है। साली और जीजे का रिश्ता आपके घर, बाप बेटे का रिश्ता आपका घर, माँ बेटी का रिश्ता आपका घर, आप जिनको लेके आए उनका एहसान घर, आप किसी के दोस्त हैं या नहीं है वो घर। अब यहाँ संगी होके और दिमाग से काम लेना। अगर आपने डिसीजन लेते समय दिल का उपयोग कर लिया, अरे मुझे तो इसने स्पोक बनाया, अरे ये तो मेरी साली है, अरे ये तो मेरा जीजा है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे ये तो बड़ा अफसर है, अरे ये तो बड़ा भाई है, अरे इसने तो बहुत काम किया है, अरे ये तो इसका फाउंडर है, अरे इसने तो ऐसा किया है, अरे इसने तो वैसा किया है, ये मेरा दोस्त है, अरे इससे काम निकल सकता है, इसने मुझे पैसा उधार दिया, इसने मुझे रेल का टिकट दिया, इसने मुझे जहाज का टिकट दिया, ये अपने साथ गाड़ी में बैठा के लेगा, पेट्रोल नहीं मांगा, ये तो दावत में बुलाया, इसने इसने अपने यहाँ शादी में बुलाया, इसने हमारे यहाँ भात भरा। ये अगर आपने वहां सोच लिया, जब संघ का निर्णय हो रहा है और नियमों के आधार पर बात चल रही है, और आपने उसमें दिल जोड़ दिया, जो आपका पारिवारिक मैटर है, जो आपका व्यक्तिगत मैटर है, तो डिसीजन बदल जाएगा। और डिसीजन बदला तो नुकसान सबका है, सबका, क्योंकि संघ का नुकसान होगा तो आपने जितनी संघ में अब तक मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगी। संघ का नियम हिला तो संघ हिला। इसलिए संघों में कभी भी दिल से निर्णय नहीं लिए जाते। जब संघों की संगति हो, आप लोगों से दिल से मिलो, खूब मिलो, बहन जी, भाई जी, ये जी, वो जी, पर जब सांघिक नियम की बात आए, जब नियमों पर चर्चा हो, जब कोई वाद विवाद नियमों पर आए, उस समय आपने दिल नहीं अप्लाई करना है। अगर इन दो चीजों में आपने अंतर समझ लिया, दिल में और दिमाग में, तो आप संघ को आगे बढ़ा जाओगे। और अगर आप, जहां आपने दिमाग से काम ले लेना है और दिल से काम ले लिया, आपकी एनर्जी ऊर्जा चली जाएगी। अरे मेरे दोस्त को ऐसा कह दिया, मेरे दोस्त को डांट दिया, मेरे जीजा को डांट दिया, मेरे साली को डांट दिया, अरे मेरे क्या बोलते, इतना सादा काम करने वाला, मैंने इतना पेट्रोल फूका गाड़ी में, मेरे को ऐसा कह दिया, अरे वो उसने इतना काम किया, उसको ऐसा कह दिया। तो यहाँ सभी संघ के लिए काम करते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति अपने घर के लिए काम नहीं करता, पर संघ को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए वो लोग कामयाब रहते हैं संघ में, जो संघ के डिसीजन को संघ के नियम के आधार पे दिमाग से लेते हैं। और दिमाग से लिया हुआ डिसीजन हमेशा अच्छा होता है। अगर 10-5 लोग संघ पे कुर्बान भी करने पड़े, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो बहुत अच्छे हैं, तो कुर्बान कर देना चाहिए, संघ से बड़ा नहीं होता। और जो लोग कुर्बान हो रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि संघ के नियमों को वायलेट ना करें, संघ के नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर संघ के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो संघ से घात है, तो ऐसा काम ना करें। यहां जब बात हो तो नियम का एक दर्पण लगा के देखना है। पर जब लोग घर आए, संगी घर आए, जब शादी में आए, जब रिश्तेदारी में आए, जब मिले जुले, जब कोई परिवार की बात हो, तो फिर आप अपने दिमाग को साइड में रख दो। लोगों से मिलो जुलो, दिल से मिलो, गले मिलो, उन्हें खिलाओ, उन्हें पिलाओ, नाचो गाओ, खेलो कूदो। वो पारिवारिक और व्यवहारिक मामला आपका व्यक्तिगत है, उसमें आप कर सकते हो। पर उस मामले में संघ का नियम अगर आपने डाल दिए, गुजर दिए, अरे हम तुम्हारे साथ इतने नाचे गाए, और जब हम संघ में एजेंडा लेके आए तो तुम हमारे साथ नहीं आए, विरुद्ध हो गए, तो तुम झूठे के नाचे हमारे। अरे भाई, नाचना गाना व्यक्तिगत है, दावत व्यक्तिगत है। आप नाचना गाना दावत पे क्या संघ को खरीदोगे? क्या अपने यहाँ वोट इकट्ठे कर रहे हो? क्या अपना मत इकट्ठा कर रहे हो कि हम तुम्हारे यहाँ नाचे गाए, शादी हुई, ब्याह हुई, दावत खाई, तो तुम हमारी बात को हाँ कर दो? नहीं करना है। वो तर्कों पे करना है। तर्क सबके सुनने, ध्यान रखने। तो संघ की उम्र बहुत लंबी होगी। फिर संघ चिरकाल तक चलेगा। कितने काल तक चलेगा कि आप सोच नहीं सकते। पर अगर आप सांघिक निर्णय में और दिल को इसमें ले आए बीच में, तो फिर तो संघ का मालिक कोई और ही होगा। कोई इमोशनल बहका देगा, कोई आंसू बहा देगा, कोई रो पड़ेगा, कोई कहेगा कि हमको ऐसा मत कहो, कोई कहेगा कि देखो बहनों को ऐसा नहीं कहना है, कोई कहेगा भाइयों को ऐसा नहीं कहना है, कोई कहेगा कि बच्चों को ऐसा नहीं कहना है। वो इमोशनल टच डालेगा। कोई कहेगा अरे बाबा साहब होते तो क्या होता, कोई बुद्ध का नाम लेगा, कोई गुरु रविदास जी का नाम लेगा। इमोशनल कार्ड आएंगे बीच में। कोई अपना काम बताएगा, कोई अपना नाम बताएगा, कोई अपनी उम्र दिखाएगा। संघ के निर्णय हिल जाएंगे। संघ के निर्णय हिल जाएंगे और संघ हिल जाएगा, फिर क्या करोगे? अगर संघ के निर्णय हिल गए और संघ हिल गया, फिर क्या करोगे? फिर रखो अपने दिल और दिमाग को। फिर क्या? फिर तो मामला खराब हो गया, खत्म हो गया फिर तो सब कुछ।
इसलिए इस बार ये ध्यान रखना है। बहुत सारे धार्मिक संघ के अंदर भी और वैसे भी आते रहते हैं, पंचायत के अंदर जो पंच होते हैं, कोई कितना रोए रोए पीटे, वो कहते नहीं, हमें तो बात को जानना है क्या है क्या नहीं है। कोर्ट के अंदर जज के आगे वकील कितना ही गिड़ाए, कितना ही रोए, कोई अगर वहां कोई क्रिमिनल है कितना ही दहाड़ मारे, वो कहते नहीं, हमको तथ्य चाहिए, हमको आर्गुमेंट चाहिए। इसलिए कोर्टों में नियम बनाए गए कि जो वादी है या आरोपी है या जो याचिकाकर्ता है, जो एप्लीकेंट है, जो रेस्पोंडेंट है, यानी एक पक्ष और दूसरे पक्ष है, वो चुप रहते हैं। वो कोर्ट में आए ना आए, जब कोर्ट उनको बुलाती है तब वो आते हैं, उनको नहीं सुनते वो। अगर कोई आरोपी भी खड़ा हुआ है, कोई मुजरिम खड़ा हुआ है जिसपे आरोप लगे हुए हैं, तो कोर्ट उनसे नहीं पूछती, उनके वकील जिन्हें करते हैं, क्योंकि वकील इमोशनल नहीं होते। वकील अगर इमोशनल होगा, जज भगा देगा। जो वकील होते हैं वो कानून लेके आते हैं, वो आर्गूमेंट लेके आते हैं, वहां दिमाग से काम होता है। और कोर्ट को जब लगे कि कहीं कुछ पूछना है तो वो पूछ सकती है, और उसमें अगर वो गिड़गिड़ाए रोए तो फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होने लगा तो कत्ल करके आदमी आएगा और वहां जाके जज के पैर पकड़ के रोएगा, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। और रोएगा, गिड़गाएगा, और दिल से दिल की सुनेगा जज, और माफ कर देगा तो रोज कत्ल करेगा। वो तो कत्ल करेगा फिर आ जाएगा माफी मांगने, कत्ल करेगा फिर आ जाएगा माफी मांगने। इसलिए कोर्ट नहीं सुनती। इसलिए कोर्ट मार्शल में मिलिट्री नहीं सुनती किसी भी हालत में। इसलिए सेना इमोशन से काम नहीं लेती जब लड़ती है सेना, क्योंकि उनको देश की रक्षा करनी है, युद्ध जीतना है, अपने लोगों को बचाना है, देश को आगे सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षा से जब संबंध होता है तो दिमाग से काम लेते हैं, दिल से नहीं लेते। कई बार सुरक्षा में अगर अपने 10 सैनिक भी मर जाएं और 1000 सैनिक बचते हों, तो वो 10 सैनिकों को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि 1000 बचाने हैं। वो 10 सैनिक जो फंस गए वहां, उनके लिए 1000 सैनिकों की जान दांव पे नहीं लगाएंगे। वहां जो डिसीजन लिए जाते हैं अंदर बैठ के, इस बात पे लिए जाते हैं कि हमारा मिनिमम नुकसान कहाँ है और मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ है, हमारे कितने आदमी हताहत हो सकते हैं और कितने बच सकते हैं। इस आधार पर निर्णय होते हैं। इस आधार पर निर्णय नहीं होते कि अरे 10 आदमी चाहे दुनिया दरअसल हो जाए, हमें 10 आदमी बचाने बचाने, चाहे हमारे 1000 आदमी चले जाए। अरे बेवकूफ है भाई, 10 को बचाने के लिए 1000 दोगे, 990 की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो डिसीजन ही बेकार हो गया, दिल के डिसीजन नहीं चलते। कंपनियां भी कोई दिल का डिसीजन नहीं लेती हैं, उनको अपना माल बेचना होता है, वो दिमाग से काम लेती हैं, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। अभी तेल का भाव बढ़ गया और युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, तो अगर हम जाके गिड़ आए किसी देश के आगे, अरे हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे तो 140 करोड़ लोग हैं भाई, हमको तेल दे दो, वो कह रहे तेल नहीं मिलेगा सस्ता, अब 88 डॉलर पर बैरल है और ये बढ़ेगा। तो कोई नहीं पूछता, कह रहा युद्ध वो चलता रहेगा, कोई युद्ध का बहाना नहीं है, लोग दिमाग से काम लेते हैं, अपने लोगों को बचाना है। इसलिए संघ के अंदर जब यहां बैठे हैं संघ में, तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। और जब घर पे बैठे, संगी घर पे आए, किसी कार्यक्रम में आए, कुछ आए, तो फिर आपने दिमाग को साइड में रखना है और दिल से काम लेना है। वहां प्यार से मोहब्बत से बातचीत करनी है, खूब आओ भगत करनी है, खूब मिलना है, खूब जुल जुल करना है। और जैसे ही संघ की बात आए तो फिर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि संघ सबका है। संघ कुछ व्यक्तियों का नहीं है कि इमोशनल कार्ड खेलने के बाद में संघ को कहीं बहका के जाएंगे। हर व्यक्ति संघ में ताकत डालता है, हर संघी संघ के लिए मेहनत करता है, हर संघी संघ के अंदर समय देता है, हर संघी कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ खर्चा, चाहे ग्रंथ का, चाहे टोपी का, या कुछ भी दे। हर संघी यहाँ लगातार मेहनत करता है। तो हर संघी की मेहनत संघ है। 4 आदमी खाली ये कहे कि हमने मेहनत की है, अब हमारे हिसाब से चलेगा, नहीं चलेगा। चलेगा तो संघ के हिसाब से चलेगा। अनुमोदित करा लो और अनुमोदित करा के कुछ भी करो। मेरे को किसी ने कहा कि जी आप कहीं दूसरा पोर्टल चलता है तो क्या वो गलत बात है? तो मैंने कहा भाई, गलत बात है या सही बात है वो तो संघ बताएगा। तुम संघ के सामने पेश नहीं हुए, पहला सवाल तो यही है। तो तुम संघ को मान्यता नहीं दे देते, पहली गलती तो यही है। इसका क्या जवाब दोगे? तो आओ संघ के सामने और बताओ कि तुमने संघ की मान्यता क्यों क्यों दी। गलत तो सही का तो निर्णय बाद में होगा। तो संघ है सबसे बड़ा, संघ सर्वोपरि है, इसको बार बार बताते हैं और इसको हम प्रैक्टिस में भी लेके आते हैं। इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं वो अपने आप में ये दिल में रखें कि वो संघ का एक हिस्सा है और संघ सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति अलग से बड़ा नहीं है, कोई संघी अलग से बड़ा नहीं है, संघ के साथ संघी है तो बड़ा है। संघ से अलग हो गया तो शिकार होगा उसका, चाहे कोई भी करे, चाहे ये संघ करे, चाहे कोई दूसरे लोग करें, पर होगा उसका शिकार। क्योंकि संघ को तोड़ के, संघ को छोड़ के जाने का मतलब है खुद को कमजोर करना और शिकार के लिए अपने आप को पेश करना। मेरी किसी बात से अगर किसी को इत्तेफाक ना हो या किसी को खराब लगी हो तो वो तर्क वितर्क कर सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा बुरी लगी हो और समझ में नहीं आई हो तो वो बाद में भी पूछ सकता है। फिर भी अगर किसी को कष्ट हुआ हो और किसी को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया हो और किसी को लगता हो कि मैंने बड़ी कड़वी बात की है, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।